टिकट काट दी गई, इसके लिए झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में भारी असंतोष है और झुंझुनू विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस निर्णय का घोर विरोध किया है। इसके लिए सभी जनमानस बड़ा उद्वेलित है, बड़ा नाराज है और उनके कहने के कारण ही कल जनसंवाद कार्यक्रम में निर्णय लिया गया है कि मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। सिर्फ झुंझुनू की जो जनता है उसके जनादेश मानने के लिए बाध्य हूँ। उसके अलावा किसी भी पार्टी का कोई भी प्रलोभन में आने वाला नहीं हूँ। 60 साल से जो वंशवाद की परंपरा रही है, यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं या टिकट मिली है वो वंशवाद के तहत मिली है। इसके अलावा इस बार जो जनप्रतिनिधि है वो वंशवाद से तो आता ही आता है, लेकिन भ्रष्टाचार में भी लिप्त है और कांग्रेस की जो नाकामियां हैं उसके बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, जिसके अंदर की कई उम्मीदवारों की जो टिकट है वो काट दी गई है। उसमें से ही एक झुंझुनू के उम्मीदवार हैं राजेंद्र भामू जी, जिनको की पूरी तरीके से इनके कार्यकर्ताओं को, इनको खुद को भी आशा थी कि बीजेपी की टिकट उनको ही मिलेगी। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी झुंझुनू के यही उम्मीदवार थे। अब की बार इनकी टिकट जो है वो काट दी गई है और इन्होंने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कारण रहे कि इनकी टिकट कट गई। टिकट कटने के बारे में तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन टिकट काट दी गई, इसके लिए झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में भारी असंतोष है और झुंझुनू विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस निर्णय का घोर विरोध किया है। और अन्याय तो होती है कई जगह, लेकिन ये अन्याय की पराकाष्ठा थी। इसके लिए सभी जनमानस बड़ा उद्वेलित है, बड़ा नाराज है और उनके कहने के कारण ही कल जनसंवाद कार्यक्रम में निर्णय लिया गया है कि मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। और सभी ने ये आह्वान, मैं मेरी तरफ से सबको आह्वान किया है कि आप सभी राजेंद्र भामू बनकर इस चुनाव को लड़ो और मैं उनके आदेश की पालना में, उनके जैसा भी उन्होंने आदेश दिया उसके लिए मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए निकल चुका हूँ। क्या कारण रहे? तो मतलब जैसे बबलू चौधरी को टिकट मिली है, जो कि पिछली बार बीजेपी से एक तरीके से बागी उम्मीदवार के उन्होंने चुनाव लड़ा था और एक तरीके से कुछ हार के कारण भी अपन कह सकते हैं कि राजेंद्र भामू जी उसके कारण हार गए थे और अब इन्होंने, अब उनको टिकट मिली है तो आपने जो है उनके विरोध में जो है ताल ठोक दी है, तो इस पे क्या कहना है मैं आपका? तो कोई विरोध में कोई ताल नहीं ठोकी है। मेरे तो जनता का इसमें आदेश हुआ है कि आपने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ की विधानसभा के सभी क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चाहे खेल का मैदान हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, सनातन धर्म से संबंधित बात हो, रामनवमी हो, लंपी वायरस हो, कोरोना वायरस हो, मतलब हर तरह की गतिविधियों में बढ़ के भाग लिया। चाहे दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, राम मंदिर में कोई सहयोग करने की बात हो, समर्पण निधि की हो, दीनदयाल उपाध्याय की, मतलब हर क्षेत्र में मैं बहुत अग्रणी रहा। सुख दुख में हर काम में भागीदार बना। तो जनता मेरे को चाहती है और जन जन के अंदर मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। और कल जो बहुत बड़ा जहाँ यहाँ लोगों का जनसैलाब उमड़ा, उससे मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने 5 साल में जो किया उसको पार्टी ने तो दरकिरार कर दिया, लेकिन जनता ने मुझे बड़ा सम्मान दिया है और उसी सम्मान के पेटे उन लोगों ने जो मुझे आदेश दिया उसकी पालना में मैं विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। यानी कि पिछली बार जो है सुमित्रा सिंह बबलू चौधरी के साथ थी। इस बार उनके बेटे जो हैं वो कल जैसे आपकी सभा में आए थे और वो आपका समर्थन कर रहे हैं, और कौन-कौन जो कार्यकर्ता हैं वो आपके समर्थन में, कौन विरोध में है? टिकट के आकांक्षी जो थे, एक प्रत्याशी को टिकट मिल गई है। इसके अलावा जितने भी विधानसभा में हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट के आकांक्षी थे वो सभी मेरे साथ हैं। जिन लोगों ने कहा, या विधानसभा में लोगों को हर कैंडिडेट के चरित्र का तो पता ही है, मैं कौन हूँ, या कांग्रेस से जो प्रत्याशी आने वाला होगा क्या होगा, भाजपा से जो आए हैं वो क्या है, मैं उनके बारे में कुछ व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहता। लेकिन जनता अगर कह रही है तो निश्चित रूप से जो जिसका जैसा उन्होंने चरित्र, आपको हराया तो आप भी उनको हराने के लिए खड़े ऐसा हो गए। कोई मुद्दा नहीं है। मैं, मेरे जनता का फैसला है कि आपने हमारे बीच में रह के हमारी सेवाएं की हैं और आगे भी हमसे, आपसे ही सेवा लेनी है। हम आपको ही चाहते हैं। तो इस तरीके से तो आप देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा जिता रहे हैं। वैसे तो बीजेपी उम्मीदवार ही कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में नहीं जीत पाएगी यहाँ। जैसा कि हमारे वेद शास्त्र और सब जगह लिखा, और विज्ञान की दृष्टि से भी ये प्रमाणित है कि वायु, अग्नि, अगर इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, तो इनके
परवाह का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह से जो मेरे प्रति जनता के अंदर जो सिंपैथी है, अर्थात जो स्नेह है ना, उसका कोई अंत नहीं है। ये वेग कहाँ तक ये तूफान के रूप में पहुंचेगा, और निश्चित रूप से जो पार्टी में कौन से गुट की ज्यादा चली? आप कौन से गुट में थे जिससे कि आपकी टिकट कट गई, मैं जबकि आप एक प्रबल दावेदार थे? मैं किसी भी गुट में नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता था मेरी समझ में। मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन लेकिन में अच्छा कार्यकर्ता हो के अब आप विरोध, आप फिर सामने क्यों खड़े हो रहे हैं तो? ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता अगर मेरे को खड़ा करेगी तो मैं तो हूँगा। मैं जनता को बात को कैसे टाल दूं? पार्टी से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? कोई आपको किसी हाँ नेता का हाँ, आया नहीं, फोन नहीं आया? खूब आ रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन भी आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके के प्रलोभन आ रहे हैं? पार्टी बहुत बड़ी है, मन बड़ा रखो, आगे आपका ध्यान रखा जाएगा। सांसद की भी ऐसा सीट के लिए कुछ प्रलोभन पर्टिकुलर दिया गया है आपको? सांसद के लिए मेरे को व्यक्तिगत रूप से इस तरह का कोई पद वैसा नहीं ऑफर किया गया, लेकिन उनके अप्रत्यक्ष रूप से यही भाषा है अगर कि करें तो, अगर नहीं ये नहीं, आगे आने वाले, अभी तो किस काफी टाइम बाकी है, मैं आपको प्रलोभन देकर बैठा दे तो? सिर्फ जून 2 की जो जनता है उसके जनादेश मानने के लिए बाध्य हूँ। उसके अलावा किसी भी पार्टी का कोई भी प्रलोभन में मैं आने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे आप चुनाव? मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा निर्दलीय लड़ेंगे? जी। और भी पार्टियां आ रही हैं, उनका बिल्कुल आ रही हैं। हमें जो भी यहाँ आम आदमी ने भी कहा है, संपर्क किया है, बीएसपी ने भी किया है, और ये हनुमान जी की जो आरएलपी, हाँ। पार्टी आरएलपी उसने भी किया है, और उनकी अजीत सिंह जी के बेटे की भी एक पार्टी है उसने भी संपर्क किया है। तो सभी पार्टियों ने किया है। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके, अगर आप चुनाव अगर लड़ भी लेते हैं तो मुद्दे क्या रहेंगे? किस किस आधार पे आपको वोट मिलेंगे? मैं जबकि वोट तो गिने चुने हैं, जो समीकरण जो है वो फिर कांग्रेस की तरफ चले कांग्रेस जाता है। के अंदर अभी 60 साल से जो वंशवाद की परंपरा रही है, यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं या टिकट मिली है वो वंशवाद के तहत मिली है। इसके अलावा इस बार जो जनप्रतिनिधि है वो वंशवाद से तो आता ही आता है, लेकिन भ्रष्टाचार में भी लिप्त है, और कांग्रेस की जो नाकामियां हैं उसके बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या नाकामियां गिनाएंगे तो आप जनता के बीच में? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, SC ST पे अत्याचार, ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है। पेपर लीक, सेक्रेटेरिएट में करोड़ों रुपए का धन मिलना, सोना मिलना, एक नहीं अनेकों। झुंझुनू के मुद्दे क्या रहेंगे? वो तो केंद्र झुंझुनू पर। हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। शिक्षा की दृष्टि से झुंझुनू जिला पहले बहुत आगे हुआ करता था, वो सेंटर भी धीरे धीरे खिसके शिखर हो गया। यहाँ अगर आधा सेंटीमीटर भी बारिश होती है सारा शहर जलमग्न होता है, उसके कारण से गंदा पानी इकट्ठा होता है, बीमारियां पैदा होती हैं। से जो सूर्य उद्यान है उसका काम अधूरा पड़ा है, ऑडिटोरियम का काम अधूरा पड़ा है, ब्रिज का काम अधूरा पड़ा है, यानी कि शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा यानी सब 5 साल कुछ में कोई काम ही नहीं करे सब कुछ विधायक जी ने फेलियर यहाँ है, के। बिल्कुल उदासीन है, अकर्मण्य है, भ्रष्ट है। और बबलू चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? मैं एक शब्द भी उनके बारे में नहीं कहना चाहता, ये पार्टी का निर्णय है, वो जाने, अपना काम जाने। मेरा मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार से है, मैं उस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र भामू जी, जिनका कि साफ तौर से कहना है कि वो पार्टी के जो है चुनाव चिन्ह पे उनको नहीं मिली है, लेकिन वो अपनी उम्मीदवारी पूरी तरीके से जताते हैं। वे जरूर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और यहाँ के जो वंशवाद, जो कांग्रेस में एक वंशवाद चल रहा है, उसके खिलाफ वो जरूर चुनाव जीतेंगे। झुंझुनू से नैना शेखावत, राजस्थान तक के लिए।